के गुणन के लिए भी देखिए, इसका भी शॉर्ट टॉपिक है कि परपोषी कोशिका में यानी होस्ट सेल्स के अंदर डीएनए का रिकॉम्बिनेट के लिए निवेश दो प्रकार से निवेशित कराया जाता है इसको। एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं रूपांतरण द्वारा, और एक है ट्रांजैक्शंस यानी पारक्रमण द्वारा। इसका भी मेथड नहीं दे रखा, ये मेथड आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड क्या है और ट्रांजैक्शंस मेथड क्या है, बस यहाँ दो मेथड दे रखे हैं होस्ट सेल्स के अंदर इंसर्ट कराने के, और किसके लिए, आपके रिकॉम्बिनेट डीएनए का मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें इकोलाई जीवाणु का मुख्यतः प्रवेश परपोषी कोशिका में किया जाता है, और इसका अध्ययन आप पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं, शायद पहले आपके है इसमें। और कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का गुणन होता है, तो ये क्लियर हो गया अपना। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ क्लोन जीन एंड इट्स ट्रांसफर इन अदर। अब इसका देखिए, क्लोन की गई जीन की पहचान और अन्य में इसका स्थानांतरण। यह वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है। जब वांछित जीन को, जिसको हम चाहते हैं, वाहक के साथ जोड़ा जाता है तो कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, और इस अवांछित उत्पाद को हटाने के लिए परपोषी कोशिका में पुनर्योजी डीएनए का चयन करने के लिए एक विशेष प्रकार के जीन का प्रवेश कराया जाता है, और इस जीन को मार्कर जीन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये रूपांतरित कोशिकाओं में विशेष लक्षण उत्पन्न करता है। इस जीन को वाहक डीएनए में भी जोड़ा जाता है। उदाहरण कैनामाइसिस प्रतिरोधी या प्रतिरोधक जीन्स, रेजिस्टेंस जीन्स बोलेंगे। मार्कर जीन के अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जो कोशिका में विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं, जो अपने लक्षण के कारण दूसरी कोशिकाओं में अलग दिखते हैं। उदाहरण LUC ल्यूसीफरेज जीन, जो जुगनू में उपस्थित होता है। ये ध्यान रखना किसके अंदर होता है, जुगनू। कैन यू नो जुगनू, जुगनू क्या होता है, जो रात में चमकता है, इसकी खुद की ओन लाइट होती है। तो ये क्या करता है, जैव प्रतिदीप्ति दीप्तिकरण होता है, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं, ये उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये अपना फिफ्थ था। अब लास्ट टॉपिक अपना बचा है कि एक्सप्रेशंस ऑफ डिजायर्ड जीन। नाउ वी हैव कम टू लास्ट टॉपिक, एक्सप्रेशंस ऑफ डिजायर्ड जीन। यानी लास्ट टॉपिक में हम वांछित जीन की अभिव्यक्ति को कैसे करेंगे। वांछित जीन की अभिव्यक्ति देखिए, इसमें वांछित जीन से प्राप्त क्लोन जीन की अभिव्यक्ति का अर्थ क्लोन जीन की इकोलाई से प्राप्त करके किसी भी सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव समझ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और प्लांट और एनिमल में इंसर्ट कराया जाता है, निवेशित कराया जाता है, और निवेशित करवा करके वांछित जीन प्राप्त करना। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इकोलाई में इंसुलिन का उत्पादन, प्रोडक्शंस ऑफ इंसुलिन इन, और किसकी हेल्प से, इकोलाई बैक्टीरिया से। ये पादप और जंतु में विजातीय डीएनए उपस्थित होता है, और ये ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना, बायोटेक में मोस्टली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट। अब इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ वॉच हियर। एक्सप्रेशंस ऑफ डिजायर जीन, आप देख रहे हैं वांछित जीन की अभिव्यक्ति कैसे होगी। ये लास्ट टॉपिक है अपना, इसका प्रोसेस का, जनरल प्रोसेस ऑफ जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो द एक्सप्रेशंस ऑफ क्लोनिंग जीन ऑब्टेन from the desired gene means the clone gene receiving the desired product by the getting in from E. coli and it inserted it any microorganism, किसी भी जीवाणु के अंदर, सूक्ष्म जीव के अंदर, माइक्रो समझ गए, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जीव, प्लांट और एनिमल्स। एग्जाम्पल प्रोडक्शंस ऑफ इंसुलिन इन E. coli। द प्लांट एंड एनिमल विच हेट्रोजीनियस डीएनए, विजातीय डीएनए बोलते हैं इसको, हेट्रोजीनियस डीएनए को, इस प्रेजेंट कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट, या एक और भी बनता है ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर। तो इस तरह से आज की वीडियोस में हमारा जनरल प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक या जीनोमिक लाइब्रेरी, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है जीनोमिक लाइब्रेरी का, और टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन जीन, इनके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर हमारा ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।